अनुच्छेद 348 का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 न्यायपालिका और विधायी दस्तावेजों में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भाग 17 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती। खंड 1 का क सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। खंड 1 का ख संसद या राज्य विधानमंडल में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों, उनमें संशोधनों, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों तथा संविधान या संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों के अंतर्गत जारी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। खंड 2 खंड 1 क के बावजूद राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा या राज्य के किसी अन्य आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में उपयोग करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह प्रावधान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। खंड 3 यदि कोई राज्य विधानमंडल अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों या नियमों के लिए निर्धारित करता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल की प्राधिकृति से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और वह अंग्रेजी में आधिकारिक पाठ माना जाएगा। ये प्रावधान अंग्रेजी को न्यायिक और विधायी प्रक्रियाओं में प्रमुख स्थान देता है, लेकिन राज्यों को हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सीमित स्वतंत्रता प्रदान करता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता बनी रहे। यह भारत की भाषाई विविधता और औपनिवेशिक विरासत अंग्रेजी कानूनी प्रणाली को संतुलित करने का प्रयास है। न्यायपालिका में भाषा का महत्व। न्यायपालिका में भाषा का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह न्याय तक पहुंच, कानूनी स्पष्टता और समानता सुनिश्चित करती है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि न्याय की नींव है, जो सुनवाई, दलीलों, निर्णयों और अपीलों को प्रभावित करती है। न्याय तक पहुंच। भारत में अधिकांश जनसंख्या अंग्रेजी से अनभिज्ञ है, इसलिए न्यायिक भाषा का चुनाव आम जनता की समझ को प्रभावित करता है। यदि कार्यवाहियां ऐसी भाषा में हों जो जनता समझती हो, तो न्याय प्रक्रिया अधिक समावेशी बनती है। उदाहरण स्वरूप, क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग ग्रामीण या गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों को अपनी बात रखने में मदद करता है, जिससे न्यायिक गैरी और असमानता कम होती है। कानूनी एकरूपता और व्याख्या। अंग्रेजी जैसी मानकीकृत भाषा सुनिश्चित करती है कि निर्णयों की व्याख्या पूरे देश में एक समान हो। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से अर्थ भेद हो सकता है, जो कानूनी विवाद पैदा कर सकता है। न्यायपालिका में भाषा का महत्व यह भी है कि यह ऐतिहासिक कानूनी ग्रंथों जैसे ब्रिटिश कानून से जुड़ी है, जो अंग्रेजी में है। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। भाषा सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। न्यायपालिका में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भाषाई अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाता है और न्याय सबके लिए की अवधारणा को मजबूत करता है। हालांकि भाषाई बाधाएं वकीलों और न्यायाधीशों के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं, विशेषकर अंतर्राज्यीय मामलों में। अनुच्छेद 348 इस महत्व को पहचानते हुए अंग्रेजी को प्रमुख रखता है, लेकिन हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक बनाता है, ताकि न्याय प्रक्रिया कुशल और निष्पक्ष बनी रहे। हिंदी व अंग्रेजी के प्रयोग की स्थिति। भारतीय न्यायपालिका में अंग्रेजी प्रमुख भाषा बनी हुई है, जबकि हिंदी का उपयोग सीमित है। अनुच्छेद 348 1 के क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी में होती हैं, लेकिन अनुच्छेद 348 2 के तहत कुछ राज्यों में हिंदी को अनुमति दी गई है। अंग्रेजी का प्रयोग। अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और विधायी दस्तावेजों में आधिकारिक भाषा है। यह कानूनी शिक्षा, निर्णयों और अपीलों में प्रमुख है, क्योंकि अधिकांश कानूनी साहित्य और पूर्ववर्ती निर्णय अंग्रेजी में हैं। 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय ने 36,344 निर्णयों का हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन मूल कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही हैं।
अंग्रेजी का उपयोग राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करता है, विशेषकर बहुभाषी मामलों में। हिंदी का उपयोग केवल 4 उच्च न्यायालयों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुमति प्राप्त है, जहां राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी को कार्यवाहियों में उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन निर्णय, डिक्री और आदेश अंग्रेजी में ही रहते हैं। अन्य राज्यों में हिंदी का उपयोग नहीं है और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़ का प्रयोग भी सीमित है। 2025 में हिंदी दिवस के संदर्भ में हिंदी को सरकारी कार्यों में बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व बना हुआ है। हाल के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के अनुवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन पूर्ण कार्यवाहियां हिंदी में नहीं है। चुनौतियां: हिंदी के उपयोग में तर्जुमा की हकीकतता, कानूनी शब्दावली की कमी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता बाधा बनती हैं। उर्दू जैसी अन्य भाषाओं को कुछ संदर्भों में स्वीकार किया जाता है, लेकिन हिंदी का विस्तार धीमा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 348 की प्रासंगिकता। 2025 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 348 की प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि ये भाषाई पहुंच, डिजिटल न्याय और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की बहुभाषी प्रकृति में यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता और न्यायिक दक्षता को सुनिश्चित करता है। भाषाई पहुंच और समावेशन। डिजिटल युग में ई-कोर्ट और ऑनलाइन सुनवाई बढ़ रही हैं, जहां अंग्रेजी का प्रभुत्व गैर अंग्रेजी भाषी नागरिकों के लिए बाधा बनता है। अनुच्छेद 348 की प्रासंगिकता यह है कि यह अंग्रेजी को बनाए रखते हुए हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को अनुमति देता है, जैसा कि नए क्रिमिनल कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता में हिंदी शीर्षकों के विवाद में देखा गया। 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद जैसे प्रयास इस प्रावधान की भावना को दर्शाते हैं, जो न्याय को अधिक सुलभ बनाते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस। हिंदी को बढ़ावा देने की मांग जैसे हिंदी दिवस 2025 और क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा के बीच अनुच्छेद 348 संतुलन प्रदान करता है। हाल के विवादों जैसे नए कानूनों में हिंदी शीर्षकों पर बहस इसकी प्रासंगिकता को उजागर करते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अंग्रेजी आधिकारिक पाठ बना रहे। दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध के संदर्भ में यह प्रावधान संघीय ढांचे की रक्षा करता है। आधुनिक चुनौतियां। वैश्वीकरण और एआई अनुवाद के युग में अनुच्छेद 348 की प्रासंगिकता कानूनी सटीकता बनाए रखने में है, क्योंकि अनुवाद से अर्थभेद हो सकता है। 2025 में उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के सीमित उपयोग, केवल 4 में हिंदी से न्यायिक पहुंच की असमानता उजागर होती है, जिसके लिए संसद द्वारा संशोधन की चर्चा हो रही है। साथ ही नई शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया जैसी पहल अनुच्छेद 348 के साथ तालमेल रखते हैं, जो बहुभाषी न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। भविष्य की दिशा। अनुच्छेद 348 की प्रासंगिकता एकता में विविधता को मजबूत करने में है, लेकिन बढ़ती मांगों जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय के कारण इसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका भाषाई विविधता से प्रभावित न हो, बल्कि उसे समाहित करे। निष्कर्ष। अनुच्छेद 348 भारतीय संविधान की राजभाषा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अंग्रेजी को न्यायिक एकरूपता का आधार बनाता है, जबकि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को सीमित स्थान देता है। वर्तमान में यह न्याय तक पहुंच बढ़ाने और भाषाई विवादों को संतुलित करने में प्रासंगिक है, लेकिन अनुवाद और समावेशन के प्रयासों से इसे और मजबूत किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत की सांस्कृतिक विविधता और कानूनी एकाग्रता को बनाए रखने का माध्यम है।